गंगा जल धरती का सबसे पवित्र और शक्ति से भरपूर जल क्यों माना गया है? क्यों नहीं पनपते बैक्टीरिया और मच्छर? वैज्ञानिकों ने जब हैजा बीमारी के जीवाणु गंगा में डाले तो वो 3 घंटे में मर गए। असलियत में गंगा नदी पूरी दुनिया की अन्य नदियों की तुलना में 15 से 25 गुना तेजी से जैविक कचरे का अपघटन करती है। गंगा के ऊपरी सतह पर मच्छर भी प्रजनन नहीं करता है। यूं तो धरती पर गंगा से भी बड़ी और लंबी नदियां हैं, लेकिन पूरी धरती पर गंगा से ज़्यादा जीवंत नदी नहीं है। इसलिए गंगा जल को यदि बोतल में भरकर महीनों सालों तक रखा जाए तो भी वो नहीं सड़ता, बल्कि पवित्र ही रहता है। गंगा जल धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर और गुणकारी जल है। लाखों लोगों और मवेशियों के नहाने के अलावा गंगा में कचरा गंदगी डालने से भी गंगा में जीवाणु नहीं पनपते हैं। भले गंगा को कितना भी अपवित्र किया जाए, लेकिन गंगा अपनी पवित्रता नहीं छोड़ती। गंगा के इन दिव्य गुणों का आज तक पता नहीं लग पाया है। कोई इसे हिमालय की जड़ी बूटियों का प्रभाव कहता है, तो कोई देवी सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार। गंगा के प्रदूषित जल को अभी भी पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्रदूषण के बावजूद गंगा के पानी में उच्च मात्रा में घुलित ऑक्सीजन बरकरार है। गंगा जल में केवल प्राकृतिक खनिज तत्व ही नहीं, बल्कि लाखों सालों से गंगा किनारे बैठकर परमात्मा को पाने के लिए ध्यान, तपस्या, साधना, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, प्रार्थना, अभ्यास और वैराग्यपूर्ण कृत्य किए गए। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म किए गए हैं, जिससे गंगा के आसपास का वातावरण दिव्यता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो गया है। भगवान विष्णु के चरणों और शिव की जटाओं से निकलने वाली माँ गंगा धरती पर भगवान का वरदान है। माँ गंगा हिमालय से निकली केवल एक सामान्य नदी नहीं है, बल्कि आज तक असंख्य लोगों को पवित्र और पाप से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक देवी है जो आदिकाल से ही भारतीय आध्यात्म, सांस्कृतिक वैभव, श्रद्धा एवं आस्था की प्रतीक रही है। हिंदू धर्म में स्वर्ग नदी गंगा को माँ कहा है, जिसके किनारे हजारों सालों से सभ्यताएं, तीर्थ, ऋषि, आश्रम, परम ज्ञान और विज्ञान पनपता रहा है। मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए गंगा तट अद्वितीय है। गंगा तो भारत का प्राण है, जीवन है, या यूं कहें भारत की आत्मा है गंगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। उत्तराखंड के गौमुख से गंगा की एक छोटी सी धारा बहती है। उसके बाद अनेक छोटी बड़ी नदियाँ गंगा में मिलती जाती हैं। जैसे ही कोई नदी गंगा में मिलती है, गंगा ही हो जाती है और गंगा के सभी गुण उसमें समा जाते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज जो इलाहाबाद में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहाँ वो अन्य नदियों से मिलती है। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी आदि अनेक तीर्थ स्थलों को पवित्र करती हुई ये गंगा बंगाल की खाड़ी सागर में जाकर मिल जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मरने के बाद गंगा में अस्थि विसर्जन किया जाता है। जिज्ञासु गंगा किनारे प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं। अमृत तुल्य गंगा जल को सभी 16 संस्कारों में आवश्यक माना है। गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, कुंभ आदि अनेक पर्वों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा के तटों पर मेले लगते हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव की जटाओं में समा गई थी
और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को जिस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, उस दिन भगवान शिव की जटाओं से निकलकर माँ गंगा ने धरती पर बहना शुरू किया था। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि गंगा नदी का जल जो है वो कभी भी सड़ता नहीं है। इसे कितने ही सालों तक एक बोतल में बंद कर पूजा के लिए रखा जाता है और हिंदू सनातन धर्म में ये शायद आपको सबके घर में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको उपयोगी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।